अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो आपकी आज की वीडियो है ये मैट्रिक्स के ऊपर है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि आप उसका किस तरह से कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो बेसिक ऑफ ये आपका जो वीडियो मैट्रिक्स के ऊपर रिप्रेजेंट कर रही है और मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप लोग चूँकि पहले कर चुके हुए हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसमें जिन मैट्रिसेस का आपने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है कि उनका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है और हर्मिशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। उसके लिए हमारे पास एक डेफिनेशन है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डिफाइन करते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रायंगुलर वेदर इट इज़ अपर ट्रायंगुलर एंड द लोअर ट्रायंगुलर। अगर कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कंडीशन ये आ गई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए कि मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर, अगर वो अपर ट्रायंगुलर है या वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो वो आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन जो है अपर और लोअर में सिर्फ और सिर्फ वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ही डिपेंड करती है। अब इसमें एक हमारे पास कंडीशन ये भी आ जाती है डायगोनल मैट्रिसेस आर बोथ अपर ट्रायंगुलर एंड द लोअर ट्रायंगुलर, यानी कि जो डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं उन्हें आप अपर ट्रायंगुलर भी कह सकते हैं और उन्हें लोअर ट्रायंगुलर भी कह सकते हैं। उसकी कंडीशन ये है क्योंकि वो अपर ट्रायंगुलर में जब हम डिस्कस करते हैं तो उसके लोअर एलिमेंट ज़ीरो होते हैं और जब हम लोअर ट्रायंगुलर में हम इसको डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर उसके अपर जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होते हैं। हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हुए हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो आप उसे सिमेट्रिक कहते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे ए मैट्रिक्स ए लिया, ये ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसको अगर देखें तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आपके पास 1 3 3 2 है। और अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं, जब आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो देखिए ट्रांसपोज का मतलब ये होता है रोज विल बी इन द फॉर्म ऑफ द कॉलम। आपने इसका ट्रांसपोज लिया 1 3 आ गया और 3 2, सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं, स्क्यू का मतलब होता है एंटी में आ जाता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपके पास डिफाइन है स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन इंटू एन का मतलब यहाँ पे आ जाता है कि सेम ऑर्डर का, यानी कि उसकी 2 रोज और 2 कॉलम्स होगी। जब स्क्वायर आ गया तो 2 रोज 2 कॉलम, 3 रोज और 3 कॉलम्स, मीन उसकी लेंथ और विड्थ आपके पास सेम होती है। इस कॉल्ड एज स्क्यू सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। उसका स्क्यू सिमेट्रिक भी कह सकते हैं और एंटी सिमेट्रिक भी, अगर आप उसका ट्रांसपोज ले लें मैट्रिक्स का और वो माइनस ए के इक्वल आ जाए, ठीक है। आइए हम इसकी एग्जांपल भी आगे आपको, चूँकि हम कर चुके हुए हैं कि इसको पहले भी उसका आप ट्रांसपोज लेते हैं तो आगे फर्दर ऑन इसकी एग्जांपल्स भी आएंगी आपके पास। अब हर्मिशन मैट्रिक्स की बात करते हैं। हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है? वो कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेड टू बी हर्मिशन विद कम्प्लेक्स एंट्रीज। अगर एक मैट्रिक्स गिवन है उसमें कम्प्लेक्स एंट्रीज मौजूद हैं और इस कॉल्ड एन हर्मिशन, ठीक है। उसको हर्मिशन मैट्रिक्स तब कहते हैं कि अगर एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लिया जाए वो इक्वल आ जाए। ये जो इसके ऊपर बार लगा हुआ है दिस इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेट। हाउ टू फाइंड आउट द कॉन्जुगेट? हमने कहा कि हर्मिशन मैट्रिक्स तब होगा अगर उस मैट्रिक्स ए में कम्प्लेक्स एंट्रीज मौजूद हैं। कम्प्लेक्स एंट्रीज का मतलब है उसमें कम्प्लेक्स नंबर्स भी मौजूद होंगे। कम्प्लेक्स नंबर्स को आप कम्प्लेक्स एंट्रीज कहते हैं। सपोज करें एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स 1 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा और 2 हैं। जब आप कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट की डेफिनेशन ये होती है कि वो रियल नंबर के ऊपर कभी भी अप्लाई नहीं होता, वो हमेशा एक आयोटा कम्प्लेक्स एंट्रीज के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन वो भी इमेजिनरी पार्ट के ऊपर होता है। मीन अगर देखिए 1 इज़ अ रियल नंबर, इसके ऊपर कोई भी 1 का एज इट इज़ आ जाएगा, और अगर यहाँ पे आयोटा है दिस द इमेजिनरी पार्ट, इसके साथ प्लस आ रहा है तो माइनस आ जाएगा, अगर माइनस आ रहा है तो प्लस आ रहा है। लुक एट दिस, जब हमने इस एंट्री का 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लिया तो ये 1 माइनस आयोटा से 1 प्लस आयोटा आ गया, और जब 1 प्लस आयोटा का लिया तो 1 माइनस आयोटा, हियर इज द रियल पार्ट दैट इज द सेम। हमने कहा कि हर्मिशन तब होगा जब एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लें और वो इक्वल आ जाए उसी मैट्रिक्स के। जब आपने इसका कॉन्जुगेट लिया, आफ्टर टेकिंग द कॉन्जुगेट आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया, दिस इज द, क्योंकि ट्रांसपोज की वही आपके पास प्रॉपर्टी है in the form of the column 1 1 plus iota 1 minus iota or 2, this is the equal to the same A matrix, so this is called the Hermitian matrix। आइए हम स्क्यू हर्मिशन की बात करते हैं। स्क्यू और एंटी हर्मिशन हमारे पास वही है कि उसमें माइनस की फॉर्म में आ जाएगा। हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू
Aij with complex entries is called as skew Hermitian or the anti-Hermitian if A conjugate transpose is equal to minus AK। ठीक है, इसका मतलब ये आपके पास यहाँ पे माइनस ए के इक्वल आ जाए तो आप इसे स्क्यू हर्मेशन और एंटी हर्मेशन कहते हैं। सपोज करें हमने यहाँ पे एक लिया हुआ है ए, आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं 0, 2 माइनस आयोटा, -2 -3 आयोटा और 0। जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे, एज वी हैव एक्सप्लेन के भी कॉन्जुगेट हमेशा कॉम्प्लेक्स एंट्रीज के ऊपर अप्लाई होता है। 2 माइनस आयोटा का जब आपने कॉन्जुगेट लिया दिस इज 2 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, -2 -3 आयोटा, -3 आयोटा में तो कॉन्जुगेट नहीं होगा, दिस इज -2 + 3 आयोटा और ये 0 आ गया। कॉन्जुगेट का आपने ट्रांसपोज लिया, जो रो है वो कॉलम में आ गया, दिस इज 0, 2 + 3 आयोटा, -2 + 3 आयोटा और 0। अब आप देखिए अगर मैं इसमें से 0 कॉमन माइनस कॉमन निकालती हूँ तो ऑल विल बी इक्वल टू द ए। सो दिस इज कॉल्ड द स्क्यू हर्मेशन और द एंटी हर्मेशन मैट्रिक्स। ठीक है, अब इन दोनों के लिए जो हमने की हैं उसकी मैंने आपकी एक एक्सरसाइज है उसका वहाँ से क्वेश्चन भी उठा लिया है, मैंने कहा ताकि प्रॉब्लम ना फेस हो। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें कहा गया ए मैट्रिक्स गिवन है 1 1 प्लस आयोटा और आयोटा, फाइंड ए इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स है, अगर आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना चाहते हैं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास 3 रोज और 1 कॉलम है। ठीक है, अब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लिया, कम्प्लेक्स जो रियल पार्ट है वो एज इट इज, 1 प्लस आयोटा पे कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा, आयोटा का माइनस आयोटा। जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया, रोज विल बी इन द फॉर्म ऑफ द कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गई, 1 माइनस आयोटा जो है ये आपके पास आ गया और दिस इज द माइनस आयोटा, ये आपके पास ये आ गया। अब ए इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, इसका मतलब है ए को आपने ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। 1 ए मैट्रिक्स आपके पास ये डिफाइन है ऊपर, जो कि 1 1 प्लस आयोटा और आयोटा है, और कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज आपके पास ये है जिसे आप कहते हैं 1 1 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा। आपको ये बात क्लियर है कि हम मल्टीप्लिकेशन तब तक नहीं कर सकते कि आपके पास नंबर ऑफ रोज इक्वल आ जाए नंबर ऑफ कॉलम के। अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के तो आपकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती। हेयर इज द नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के, देखिए 3 रोज हैं यहाँ पे और यहाँ पे 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर जाती हैं। अब आप मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 1 को 1 माइनस आयोटा से, फिर 1 को माइनस आयोटा से, 1 प्लस आयोटा को 1 से किया तो ये आ गया, 1 प्लस आयोटा को इससे किया। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन का ये वाला तरीका है और ये बात आप क्लियर कर चुके हुए हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आयोटा स्केयर इज इक्वल होता है -1 के, तो जहाँ पे आयोटा स्केयर आ रहा है उसकी जगह हमने -1 पुट कर दिया। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। अगर इसमें फर्दर क्यूरीज हैं आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे से। थैंक यू।